हम सिद्ध करेंगे बेटा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बेटा आज हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बेटा परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, p/q एक संख्या लेंगे, यानी √2 को ही पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर उस संख्या में दोनों में एक को उभयनिष्ठ मानेंगे। उभयनिष्ठ मानते हुए फिर आगे हल करेंगे जब अदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड लाएंगे जो कि एक होने का विरोधाभास पैदा करेगा। अतः हमारी संख्या है √2 वो सिद्ध हो जाएगी कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा सबसे पहले परिमेय संख्या की कंडीशन से, तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो देखो बेटा √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया बेटा, √2 एक परिमेय संख्या मान ली पहले। अब परिमेय संख्या है तो मैंने एक परिमेय संख्या ले ली बेटा a/b। a/b परिमेय संख्या है जहां h बिलोंग्स टू q, जो कि परिमेय संख्या है जहां b नॉट इक्वल 0 एंड a एंड b इज बिलोंग्स टू z, यानी a और b पूर्णांक संख्याओं से लिए गए हैं। क्लियर। अब देखो बेटा इसके बाद हम करेंगे काम, हम a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मानते हैं। हमने बेटा दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मान लिया। क्लियर। तो बेटा a/b इज बराबर √2, क्योंकि बेटा a/b एक परिमेय संख्या है, साथ में √2 भी एक परिमेय संख्या है। अब बेटा हम √2 को a व b से भाग देकर सह-अभाज्य संख्याएं बना लेते हैं। बेटा सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो उनका क्रम एक सा होता है, यानी उनकी संख्या तो अलग अलग होंगी लेकिन उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, जैसे 3 और 5। ठीक है बेटा। अब हमने दोनों अभाज्य संख्या यानी √2 को a और b दोनों से विभाजित करके दो सहअभाज्य संख्याएं बना लेंगे, जिनमें एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके बाद हम करेंगे बेटा a/b बराबर √2। इसको हल करने के लिए बेटा इसके नीचे बटे 1 रखेंगे और इसका करेंगे वज्र गुणा। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा वज्र गुणा करने पर यहाँ से हो जाएगा बेटा a बराबर √2b। बेटा दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा बेटा a² बराबर √2b²। तो यहाँ पे बेटा a² √2 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा ये 2 आता है, जैसे √2 गुणा √2 ये हो जाएगा। टोटल गुणा में करेंगे तो √4 और √4 यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये फिर 2 आ जाएगा ऐसे। b का होगा बेटा b²। अब ये एक हमारी संख्या आ गई बेटा, यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे दोनों संख्याओं में, तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि यहाँ पे a/b में भी √2 का भाग दिया था जो कि एक परिमेय संख्या थी, वे भी सहअभाज्य संख्याएं, यहाँ पे भी 2 का भाग देके सहअभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम एक अलग संख्या मानते हैं, जैसे एक नियत संख्या, जैसे c बराबर 2a। c बराबर हमने एक संख्या 2a मान ली, तो a की जगह बेटा a बराबर 2c मानते हैं, तो a बराबर 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b²। 2 का 4c² बराबर 2b²। 2 से 4 को काटेंगे 2 में तो 2c² बराबर b²। क्लियर। इसके बाद आएगा बेटा 2
2c² बराबर b², यानी b² अपॉन c² बराबर 2। यहाँ पे भी बेटा b² अपॉन c² बराबर 2 है, और यहाँ पे भी अपना आएगा a² अपॉन b² बराबर 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा दोनों में ही देखो दो व्यनिष्ठ गुणनखंड है। यदि दो व्यनिष्ठ गुणनखंड है मानते हैं तो हमने व्यनिष्ठ गुणनखंड कितना माना था 1, जो कि इस बात का विरोधाभास पैदा करता है कि एक इसका व्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका 2 भी क्या है व्यनिष्ठ गुणनखंड। इसलिए हमने जो परिकल्पना मानी थी कि √2 एक परमेय संख्या है वो गलत थी। इसका मतलब √2 एक ऐसी संख्या है और परमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों में व्यनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास पैदा करता है कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, बेटा इसी प्रकार से √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम √3, √5, √7, √11 ये सभी अपरमेय संख्या हैं। उन संख्याओं को हम संख्याएं सिद्ध कर सकते हैं। बेटा ये अपरमेय सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरमेय संख्या है, ये बेटा प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, बताओ देखो बेटा √2 एक अपरमेय संख्या हमारी सिद्ध हो गई। इसी प्रकार से हम बेटा √3, √5 को भी सिद्ध करेंगे। देखो तो बेटा देखो इसको हम क्या है सिर्फ गणितीय रूप में समझेंगे। ठीक है, वैसे इसकी जो करने का तरीका है वो तो यही है, फिक्स सभी अपरमेय संख्याएं ऐसे ही प्रूफ होंगी, बट मैं थोड़ा तरीका बता दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे बेटा क्वेश्चन अपना आ गया, जैसे √3 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है ना, √7 तीन संख्याओं को एक ही सत्य कहा। बेटा सबसे पहले तो तीनों ही संख्याओं को मानेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे बेटा? परिमेय संख्या मानेंगे, यानी इसको a बटे b बिलोंग्स टू q, a एंड b बिलोंग्स टू z। यहाँ पे बेटा b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तीनों ही संख्याओं के लिए बेटा ये कंडीशन है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तुम एक संख्या लेंगे उसको उन तीनों में ही व्यनिष्ठ गुणनखंड बनाएंगे एक। क्या बनाएंगे बेटा? तीनों में व्यनिष्ठ गुणनखंड बनाएंगे एक, यानी तीनों में ही एक व्यनिष्ठ गुणनखंड होगा। अलग अलग तरीके से सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, a अपॉन b बराबर √3 करेंगे। नेक्स्ट संख्या होगी तो a अपॉन b बराबर √5 करेंगे, और तीसरी संख्या के लिए a अपॉन बराबर √7। इसके करने के लिए बेटा दोनों का हम इधर पक्षांतरण करके गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर √3b, इधर आ जाएगा a बराबर 5 b √5, इधर आ जाएगा बेटा a बराबर √7b। बेटा इधर क्या करेंगे, दोनों का वर्ग यानी सभी का वर्ग करेंगे यहाँ से। जैसे a² बराबर 3b², यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर 5b², यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर 7b²। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इन सभी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या बना देंगे। किसका बेटा? इधर 3 का इसमें भाग देके, इधर 3 का भाग देके, इधर 5 का भाग देके, इधर 7 का भाग देके तीनों ही संख्याओं को सहभाज्य संख्या बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम एक नेक्स्ट संख्या मानेंगे। जैसे 3 बराबर 3c मान ली, इधर भी मान लेंगे a बराबर 3c 5c, और इधर भी मान लेंगे a बराबर 7c। जब इनको रखेंगे तो बेटा कंडीशन आएगी 3 यानी 9c² बराबर 3b², इधर आएगी बेटा 25c² बराबर 5b², और इधर आएगी बेटा 7c रखेंगे तो 49c² बराबर 7b²। जब इसको काटेंगे तो बेटा कंडीशन आएगी यहाँ पे 9 से 3 काटेंगे तो 3c² बराबर b²,
यहाँ पे आएगी 5c² बराबर b², और यहाँ पे कंडीशन आएगी बेटा 7c² बराबर b²। अब क्या करेंगे बेटा, c² अपॉन b² बराबर 3, यहाँ पे भी बेटा c² अपॉन b² अपॉन c², यहाँ पे भी बेटा b² अपॉन c² बटे बराबर 5, यहाँ पे भी b² अपॉन c² बटे बराबर 7। यहाँ पे बेटा हमने पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों ही संख्याओं में 1 माना था, लेकिन अब चेंज हो गया रहा है। जैसे इसमें माना था तो 3 आ रहा है, लेकिन 1 आना चाहिए था। यहाँ पे भी 5 आना चाहिए था, 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। सभी का केवल 1 आना चाहिए था, जो कि इन बातों का विरोधाभास पैदा करती है कि इनके अलग-अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इसलिए बेटा ये तीनों ही संख्याएं कैसी संख्याएं अपरमेशन। हमने जो माना था ना कि परमेय संख्याएं ये तीनों, लेकिन जो विरोधाभास पैदा कर रही है, इसलिए तीनों ही संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम बेटा √11 का, √13 का, √17, 19, 23 इसका भी इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।